ब्रॉट यू बाय LIC। LIC से मिले बीमे की रकम ने ही मेरे नए काम की शुरुआत को मुमकिन बनाया। LIC हर पल आपके साथ। बजट साल 2026 से ठीक पहले अगर आप सोने चांदी पर नजर बनाए रखे थे तो बीते कुछ घंटों में जो हुआ उसने निवेशकों को हिलाकर रख दिया। जिस चांदी ने एक दिन पहले तक इतिहास रच दिया था, वही चांदी देखते ही देखते धड़ाम हो गई। एक ही दिन में ऐसा क्रैश शायद ही किसी ने सोचा हो, यानी कि बजट से पहले चांदी धड़ाम हो चुकी है। ग्लोबल मार्केट में शुक्रवार को स्पॉट सिल्वर की कीमतों में करीबन 37% की ऐतिहासिक गिरावट देखने को मिली। ये चांदी में एक दिन की सबसे बड़ी गिरावट मानी जा रही है, यानी कि 30 जनवरी साल 2026 को चांदी बहुत बुरी तरीके से गिरी। वहीं सिल्वर फ्यूचर भी करीबन 31% टूट गया, जो मार्च 1990 के बाद सबसे बड़ी गिरावट है। अब हैरानी की बात यह है कि इसी हफ्ते की शुरुआत में चांदी $120 प्रति आउंस के रिकॉर्ड स्तर पर पहुंच गई थी और सिर्फ एक ही रात में इतनी बड़ी गिरावट देखी गई। अमेरिका में सिल्वर से जुड़े ETF की हालात और भी खराब हैं। प्रो शेयर अल्ट्रा सिल्वर ETF एक ही ट्रेंडिंग सेशन में करीबन 60% टूट गया, जबकि आई शेयर सिल्वर ट्रस्ट ETF में लगभग 29% की गिरावट आई। दोनों फंड्स के लिए ये अब तक का सबसे खराब दिन साबित हुआ। अब सवाल यह है कि अचानक बजट से पहले ऐसा क्यों हुआ कि चांदी इतनी ज्यादा टूटी और चांदी का बुलबुला फूट गया। इसके पीछे एक नहीं बल्कि कई बड़े कारण बताए जा रहे हैं। सबसे पहला कारण है अमेरिका में फेड चेयरमैन को लेकर आई बड़ी खबर। अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने पूर्व फेड गवर्नर केविन वॉल्श को फेड रिजर्व का नया चेयरमैन नॉमिनेट किया है। माना जा रहा है कि वॉल्श सेंट्रल बैंक की स्वतंत्रता के समर्थक हैं। इस खबर से बाजार में ये संकेत गया कि फेड ज्यादा सख्त मौद्रिक नीति अपना सकता है, जो सोना चांदी जैसी कीमती धातुओं के लिए शॉर्ट टर्म में नेगेटिव माना जाता है। दूसरा बड़ा कारण है अमेरिकी डॉलर की मजबूती होना। डॉलर इंडेक्स एक बार फिर से 97 के ऊपर चला गया। जब डॉलर मजबूत होता है तो गोल्ड और सिल्वर जैसी धातुएं विदेशी निवेशकों के लिए महंगी हो जाती हैं। इससे डिमांड घटती है और कीमतों पर दबाव आता है। इसके साथ ही अमेरिकी ट्रेजरी बॉन्ड की यील्ड्स भी बढ़ी हैं, जिससे निवेशकों को सुरक्षित बॉन्ड्स में बेहतर रिटर्न दिखने लगे हैं और उन्होंने सोने चांदी से पैसा निकालना शुरू कर दिया। तीसरा और बेहद अहम कारण है टेक्निकल ट्रिगर्स। पिछले कुछ दिनों से सोना और चांदी दोनों ही ओवरबॉट जोन में थे। रेलेवेंट स्ट्रेंथ इंडेक्स यानी कि RSI 70 से ऊपर पहुंच चुका है और चांदी तो 80 के भी पार निकल गई। इसका मतलब साफ है कि कीमतें जरूरत से ज्यादा ऊपर चली गई हैं और किसी भी वक्त करेक्शन आ सकता है। जैसे ही कीमतों में थोड़ी सी गिरावट और थोड़ी कमजोरी दिखी, ट्रेडिंग के लिए मार्जिन रिक्वायरमेंट बढ़ा दी गई। सट्टेबाजी की पोजीशन लिक्विडेंट होने लगी और प्रॉफिट बुकिंग ने आग में घी डालने वाला काम किया। अब अगर घरेलू बाजार की बात करें तो यहाँ भी हालात किसी झटके से कम नहीं रहे। MCX पर चांदी 29 जनवरी साल 2026 को पहली बार 4 लाख प्रति किलो का आंकड़ा पार कर गई थी, यानी करीबन 4.20 लाख रुपए के करीब पहुंच गई थी। लेकिन 30 जनवरी साल 2026 को जैसे ही बाजार खुला, चांदी बुरी तरह फिसल गई। 5 मार्च साल 2026 वाली एक्सपायरी वाली चांदी करीबन 3 लाख रुपए प्रति किलो के नीचे आ गई और चांदी लगभग 2.91 लाख रुपए प्रति किलो पर बंद हो गई, यानी एक ही दिन में करीबन 1 लाख से ऊपर की गिरावट देखी गई। यही वजह है कि एक्सपर्ट्स कह रहे हैं कि चांदी का बुलबुला फूट चुका है। सिर्फ चांदी ही नहीं, सोना भी इसी गिरावट से नहीं बच पाया। 30 जनवरी साल 2026 की रात को MCX पर 2 अप्रैल साल 2026 वाली एक्सपायरी वाली सोना 1.52 लाख रुपए प्रति 10 ग्राम पर बंद हुआ। सोना अपने ऑल टाइम हाई 1.93 लाख रुपए प्रति 10 ग्राम से करीबन 42,000 के करीब सस्ता हो गया। इस पूरी गिरावट के पीछे सबसे बड़ा फैक्टर मुनाफा वसूली रहा। जब कीमतें ऐतिहासिक ऊंचाई पर पहुंचती है तो निवेशक मुनाफा काटने लगते हैं। जैसे ही बिकवाली शुरू हुई, गिरावट तेजी से चल पड़ी। डॉलर की मजबूती, बॉन्ड यील्ड में उछाल और ग्लोबल टेंशन में कमी के संकेतों ने भी इस गिरावट को और ज्यादा गहरा कर दिया। अब निवेशकों के मन में सवाल है कि आगे क्या करें। एक्सपर्ट्स का मानना है कि इतनी तेज गिरावट के बाद बाजार में उतार चढ़ाव बना रह सकता है। लॉन्ग टर्म निवेशक घबराकर फैसला ना लें और शॉर्ट टर्म ट्रेडर्स रिस्क को समझकर ही कदम उठाएं। बजट से पहले सोना चांदी में और भी हलचल देखने को मिल सकती है। आपको बता दें कि सोने चांदी या फिर इनके ETF में निवेश करने से पहले फाइनेंशियल एक्सपर्ट से सलाह जरूर लें, क्योंकि ऐसे उतार चढ़ाव में गलत फैसला भारी नुकसान करवा सकता है। हम सिर्फ आपको खबर बता रहे हैं, कहीं भी निवेश की सलाह नहीं दे रहे हैं। ऐसी और वीडियोस के लिए देखते रहें बिस्ता।